अभी हम लोग ngrok पोर्ट फॉरवर्डिंग टूल यूज करने जा रहे हैं। ngrok किस लिए काम है? अतः आप देख सकते हो लिखा हुआ है ngrok इज अ पावरफुल टूल दैट अलाउ डेवलपर टू एक्सपोज देयर लोकल सर्वर टू द इंटरनेट सिक्योरली। ठीक है, लोकल सर्वर टू इंटरनेट सिक्योरली। अब देखो, लोकल में तो हमारा प्राइवेट आईपी काम करता है और इंटरनेट में काम करता है पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी। तो हमारा प्राइवेट आईपी पे अगर मैं कुछ चला रहा हूँ, मान लो कि मैंने एवरीथिंग के थ्रू ये चला दिया, एवरीथिंग सॉफ्टवेयर यूज करके मैंने क्या चला दिया यहाँ पर, मैंने इस एवरीथिंग सॉफ्टवेयर की मदद से एचटीटीपी सर्वर चला दिया। ठीक है, तो ये अभी सिर्फ मेरे लोकल नेटवर्क पे चलेगा क्योंकि मेरा प्राइवेट आईपी है ना ये। अगर मैं अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस देखता हूँ तो मेरा आईपी एड्रेस क्या है? 192.168.29.227 और ये एक प्राइवेट आईपी है। प्राइवेट आईपी। तो या तो मेरे वाईफाई नेटवर्क के अंदर कोई इसको खोल सकता है इस आईपी से। ठीक है, इस आईपी को टाइप करेगा कोई वाईफाई के मेरे नेटवर्क के अंदर, ये आईपी 192.168.29.227। ठीक है, तो उसको मेरा सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, डिजी ड्राइव, एच ड्राइव, सारे ड्राइव दिख जाएंगे। ठीक है, तो अगर मेरे वो डेटा ले सकता है एचटीटीपी सर्वर के थ्रू, लेकिन सिर्फ मेरे वाईफाई नेटवर्क के अंदर। अगर कोई मेरे वाईफाई नेटवर्क के बाहर है तो वो नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने प्राइवेट आईपी से, प्राइवेट आईपी तो इंटरनेट में ट्रेवल करेगा नहीं, तो हमें इसको एक्सपोजर देना पड़ेगा। किसका? इंटरनेट का। और इसको एक्सपोजर कौन देता है? ngrok। ये ngrok क्या करता है? यही है पावरफुल टूल दैट अलाउज डेवलपर्स टू एक्सपोज देयर लोकल सर्वर्स टू द इंटरनेट सिक्योरली। अब मेरा जो लोकल एचटीटीपी सर्वर है, ये एचटीटीपी सर्वर है मेरे लोकल नेटवर्क में। देखो दिख रहा है, एचटीटीपी सर्वर है, लेकिन किसमें है? लोकल नेटवर्क में। मैं इसको एक्सपोजर दिलाऊंगा आउटर वर्ल्ड का, यानी आप भी अपने घर से बैठे बैठे मेरी इस लिंक को, मेरे भी सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो। एवरीथिंग सर्वर को जो चल रहा है ना, एचटीटीपी सर्वर, इसको आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, यानी या मैंने अपना कोई वेबसाइट बनाया, कोई सर्विस चला रहा हूँ, तो उस सर्विस को आप अपने घर से एक्सेस कर सकते हो, जबकि आप किसी और नेटवर्क में हो, मैं किसी और नेटवर्क में हूँ। आपका वाईफाई अलग है, मेरा वाईफाई नेटवर्क अलग है। मैं प्राइवेट आईपी पे चला रहा हूँ, लेकिन उसको मैं कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ ngrok। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? ngrok की डाउनलोड वाले लिंक पे जाना है आपको, यहाँ से। यहाँ जाने के बाद यहाँ पे ये आपको ngrok दिख रहा है, चलो सेव चॉइसेस कर लेते हैं जो भी है। यहाँ पे डाउनलोड का एक लिंक दिख रहा होगा विंडोज़ के लिए, तो डाउनलोड पे जाओगे तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ 64 बिट, ये डाउनलोड कर लो यहाँ से सिंपली, जो 64 बिट वाली फाइल है। ठीक है? अब डाउनलोड करोगे तो क्या मिलेगा? ये एक फाइल मिल गया आपको, यहाँ पे डाउनलोड हो गया। यहाँ पे जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, ये फाइल मिल गई। इस फाइल को क्या करेंगे? डिकम्प्रेस कर देंगे। ये कंप्रेस फाइल होगा, इसको डिकम्प्रेस कर देंगे। जब डिकम्प्रेस करोगे तो उसमें से एक ngrok.exe नाम की एक फाइल निकलेगी। क्या निकलेगी? ngrok ये वाली फाइल निकलेगी। इसको क्या करो, यहाँ से कॉपी या कट जो भी करना है कर लो, कॉपी कर लो और इसको जाकर पेस्ट कर दो। कहाँ पर? सी ड्राइव में। कहाँ पे पेस्ट कर दो? सी ड्राइव में। आसान रहता है, पाथ आसान हो जाएगा। ठीक है, इधर-उधर पेस्ट करोगे तो आपको फिर पाथ देना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली इसको ngrok वाले फाइल को निकाल कर सीधे सी ड्राइव में जाते हैं और सी ड्राइव में यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने। ठीक है, अब ये लगाना होता है, ऑथ टोकन लगाना पड़ेगा चलाने के लिए, ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा अपने अकाउंट से। तो उसके लिए आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन अप कर दो। अगर आपने साइन इन नहीं है तो साइन अप कर दो। ठीक है, अगर अगर एक यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करके ईमेल आईडी डाल के, पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर लो, या आप ये डायरेक्ट गूगल के थ्रू कर सकते हो। साइन अप विथ गूगल कर सकते हो यहाँ से। यानी आपको पूछेगा जीमेल आईडी से, तो ये जीमेल आईडी से लॉगिन कर गया मैं। अब मुझे ये वाला लाइन मिल जाएगा, ऑथेंटिकेशन टोकन वाला, ऑथ टोकन वाला लाइन मिल जाएगा। ये लाइन को क्या करना है, आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, क्योंकि देखो डाउनलोड तो हमने कर लिया है ना, तो अभी क्या करना है, यहाँ से खाली इस लाइन को कॉपी करना है। ठीक कॉपी है, करना है। ऑथ टोकन वाली लाइन को कॉपी करने के बाद आपको जाना है जहाँ पे आपका वो ngrok है। तो हम जाएँगे, सीएमडी खोलेंगे, यहाँ पे रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, यस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे dir करके, तो यहाँ पे नहीं है ngrok। सीडी स्पेस डॉट डॉट करेंगे, सीडी स्पेस डॉट डॉट करेंगे और सी ड्राइव में आ जाएँगे। एकदम सी ड्राइव में जब हम आ गए, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हम सी ड्राइव में आ गए। तो यहाँ पे dir करेंगे। पेस्ट है। हाँ, तो यहाँ पे dir करेंगे तो यहाँ पे हमें ngrok.exe फाइल दिख गया। जी। ngrok दिख गया, तो अब हम यहाँ पे वो कमांड
चला सकते हैं। जो भी कमांड हमने कॉपी किया हुआ था, यहाँ से जाकर हम क्या करेंगे? पेस्ट करेंगे उसको। तो चलो कमांड कहाँ हमने कॉपी किया, फिर से कॉपी करते हैं एक बार। हमारी यहाँ से फिर से कॉपी करते हैं, ये कॉपी किया हमने, एडिट में गए, यहाँ अच्छा पेस्ट नहीं आ रहा है ऑप्शन। फिर वो ऊपर कर रहा बीच में, 1 ये सेकंड, रन एडमिन। हो गया, ठीक है? ये हम कमांड इंटर मार देंगे, ठीक है? दैट्स इट। तो ये देखो क्या हो गया, ऑथ टेकन सेव्ड टू कॉन्फ़िगरेशन फाइल। काउंटर कर। बस ये करना था, क्योंकि आपका जो ईमेल आईडी से लॉगिन है ना, उसको आपको क्या करना था, ऑथेंटिकेट कराना था, और इस कोड को डालने के बाद ही ऑथेंटिकेशन होगा। तो सिर्फ डाउनलोड और इंस्टॉल कर देने से काम नहीं चलेगा, ये कमांड चला दिया, अब आपका ऑथेंटिकेशन हो गया, ठीक है? अब आपका काम करने लगा। अब आप देख रहे हो कि आपका एचटीटीपी सर्वर क्या डिप्लॉय है? हो। हाँ, डिप्लॉय हो गया। अब एचटीटीपी सर्वर हमारा चल रहा है सिस्टम पे, किस पोर्ट पे चल रहा है? पोर्ट नंबर 80 पे एचटीटीपी सर्वर चल रहा है। अब एचटीटीपी को चलाना हो सिंपल, तो इसमें इसका ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है, ठीक है? तो क्या कर सकते हैं हम? ngrok एचटीटीपी और पोर्ट नंबर, ठीक है? ngrok एचटीटीपी और पोर्ट नंबर, पोर्ट में। ठीक है? तो जैसे इसमें देख सकते हो टीसीपी एड्रेस में ये बहुत सारे इसमें कमांड लाइन डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है कहीं न कहीं। तो इसमें आप डॉक्यूमेंटेशन जाकर देख सकते हो, लेकिन मुझे डॉक्यूमेंटेशन देखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं वैसे ही आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे काम करता है, और मैं काम करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है? प्रैक्टिकली। अब हम यहाँ टाइप करेंगे ngrok, टाइप किए दबा देना, .exe भी आ जाएगा। फिर टाइप कर देना एचटीटीपी सर्विस को पोर्ट फॉरवर्डिंग कर रहे हैं, पोर्ट नंबर 80। जैसे हम ये करेंगे, आप देखोगे, क्या देखोगे कि मुझे यहाँ पे फॉरवर्डिंग में एक लिंक आ गया ना? यहाँ पे फॉरवर्डिंग में ये लिंक आ गया, ये देखो। तो यही लिंक तो हमें चाहिए था। बस इस लिंक को यहाँ से क्या करना है? कॉपी कर लेना है, और जिसको भी सेंड करना है ना, ये सेंड कर दो। अब ये क्या करेगा, इस ये लिंक मैंने आपको सेंड कर दिया ज़ूम मीटिंग में। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, तो मेरा पूरा सिस्टम खुल जाएगा। खुल गया? देखो, किसी ने खोला मेरा सिस्टम को। एवरीथिंग सॉफ्टवेयर खुला किसी को? ओपन किया, मैंने खोला था। हाँ, तो आपको खुल गया मेरा सिस्टम का एवरीथिंग सॉफ्टवेयर खुल गया। जबकि एवरीथिंग इंस्टॉल्ड मेरे खुल सिस्टम गया पे। सर मेरे पास में, वही मेरे मैं पास बोल में खुल गया सर। तो एवरीथिंग सिस्टम कहाँ पे इंस्टॉल्ड है? ये इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम में। आप हो किसी और नेटवर्क हम्म, में, लेकिन फिर भी आप मेरे सिस्टम को, मेरे डेटा को एक्सेस कर पा रहे हो रिमोटली, हम्म, ठीक है? क्यों एक्सेस कर पा रहे हो? विद द हेल्प ऑफ पोर्ट फॉरवर्डिंग, इस ngrok की मदद से। तो ngrok को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? आपने देखा कि ये कितना कैसे काम करता है और क्या काम करता है। ये आपके लोकल सर्वर को एक्सपोज़र दे देता है, किसका? इंटरनेट का। इंटरनेट का। इंटरनेट का, यानी आपका अगर वेबसाइट चला रहे हो ना, लोकल मशीन पे आपने वेबसाइट होस्ट किया, अपने सिस्टम पे लोकल वेबसाइट, लोकल आईपी को पब्लिक आईपी कन्वर्ट कर देता बिल्कुल है। पब्लिक की तरह बिहेव कराएगा ये, ठीक है? हम्म, तो तो सर इस उसका तरह आईपी मतलब कि उसका उसका जो आईपी है आईपी वो जरूरत नहीं है वो ना। मतलब जो प्राइवेट आईपी है वो मतलब प्राइवेट आईपी पे शो नहीं करेगा वैसे नहीं, शो नहीं करेगा, यूजर प्राइवेट को, ऐप नहीं। सामने वाले को। बिल्कुल नहीं, वो एक लिंक दे देगा, एक लिंक जनरेट कर दिया, ठीक है? अब इसको आप लिंक शॉर्टनर यूज़ करके इस लिंक को और छोटा छोटा भी कर सकते हो, और इस लिंक को कहीं भी शेयर और कर सर दोगे। इसमें अगर जैसे एनएस लुकअप लगाएंगे तो ये पब्लिक आईपी दिखाएगा इस पे? नहीं, 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 ये आईपी कहाँ है? नहीं नहीं, ये तो मतलब लिंक है जैसे, ना, वेबसाइट लिंक है, अरे वेब लिंक, लिंक है ये। इसका क्या लिंक तो मतलब फिर था? नहीं। इस लिंक का मेनली मकसद क्या है? कि आप बैठे हो एक प्राइवेट नेटवर्क में, और आपको अपने सिस्टम का पूरा डेटा शेयर करना था, मान लो मेरे साथ, पब्लिक। हाँ, या किसी आपके दोस्त के साथ जो यूएस में रहता है, ठीक है? अब वो उसको आप सारा 1 टीबी आपका हार्ड डिस्क है, 2 टीबी हार्ड डिस्क है, 2 टीबी हार्ड डिस्क को आप एसएसडी में कहीं गूगल ड्राइव में अपलोड करोगे तो कितना समय लगेगा? प्लस गूगल ड्राइव में आपको 2 टीबी स्पेस भी तो परचेज़ करना पड़ेगा। हाँ, गूगल 2 टीबी थोड़ी मिलता है। उतना स्पेस आप मिलता है। परचेज़ करोगे, उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली क्या कर सकते हो, बस ये सिस्टम चलाओ, सिस्टम सीधा कनेक्ट कर दो, ये उसको लिंक ऐप को यूज उसको लिंक करो। ये हाँ, उसको लिंक सेंड कर दो। आपने अपने सिस्टम को सर्वर बना दिया, उसको लिंक सेंड कर दिया, वो डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करके आपके सिस्टम को सारे डेटा को एक्सेस कर पाएगा, वहीं से।
आपको कुछ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसको बंद करना हो तो क्या करेंगे, कंट्रोल सी कर देंगे नॉर्मली, ये हो जाएगा। या आप यहाँ से सर्विस को भी बंद कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे जाओ, ऑप्शन में जाओ और यहाँ से सर्विस को बंद कर दो, ये हो गया। ओके कर दिया, बंद हो गया। ठीक है? अब सवाल उठता है कि क्या इसमें और भी कुछ किया जा सकता है? हाँ, इसमें बहुत सारे जो लोग अलग-अलग चीज़ें करते हैं। जैसे इसमें अच्छा सर्विस को आपने कर दिया था ना, इनेबल एचटीटीपी सर्वर कर दिया था, ठीक है? इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो आपको कोई खास फ़ोल्डर ही शेयर करना है, क्या करना है? सिंगल खास फोल्डर। हाँ, खास फ़ोल्डर या खास ड्राइव ही शेयर करना है, तो आप इसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, जिसमें क्या होता है, एक्सक्लूड लिस्ट होता है। एक्सक्लूड लिस्ट मतलब होता है कि इसमें किस-किस फ़ोल्डर को आप छोड़कर। ऐड करना। हाँ, तो आप मान लो कि आप सी ड्राइव को, मैं कहता हूँ कि भाई मेरे सी ड्राइव को एक्सेस नहीं करने दो, ठीक है? इसको छोड़ दो। तो ये सी ड्राइव को क्या करेगा? छोड़ देगा। अब सी ड्राइव में जो भी डेटा होगा, क्या होगा? उसको सर्च नहीं करेगा। नहीं करेगा। यानी अगर आपका सी ड्राइव में कोई फ़ाइल है, तो अगर आप सर्वर में शेयर करोगे, तो आपका सर्वर में क्या होगा? एचटीटीपी सर्वर जो भी है, एफ़टीपी सर्वर जो भी है, उसमें आपका सी ड्राइव का डेटा नहीं दिखेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 192.168.29.227 सर्च करता हूँ, तो ये देखो आपका मेरा डी ड्राइव दिख रहा है, ई ड्राइव दिख रहा है, जी ड्राइव दिख रहा है, एच ड्राइव, लेकिन सी ड्राइव नहीं नहीं दिख रहा है। दिखा। अगर उसी तरह से मुझे सिर्फ़ एक ही कोई ड्राइव दिखाना होगा, तो मैं बाकी सारे ड्राइव को किस में डाल दूँगा? एक्सक्लूडेड लिस्ट में। किसमें डाल दूँगा? एक्सक्लूडेड लिस्ट में। एक्सक्लूडेड लिस्ट में डाल दूँगा। तो आप अपना एक फ़ोल्डर रख सकते हो, जिसको आप सिर्फ़ शेयर करना चाहते हो, उसमें सारा शेयरिंग वाला डाटा रखना, बाकी जो शेयर नहीं करना चाहते हो, उसको इसमें एक्सक्लूडेड लिस्ट में डाल दो, ठीक है? तो ये एक बेहतरीन तरीका है अपने डेटा को, अपने सिस्टम को, अपने सर्विस को इंटरनेट का एक्सपोज़र देना, वो भी बिल्कुल फ्री में। क्योंकि देखो पब्लिक आईपी लोगे तो पब्लिक आईपी क्या करना पड़ता है? परचेज़ करना पड़ता है। पब्लिक आईपी इज़ नॉट फ्री, ठीक है? पब्लिक आईपी फ्री नहीं है, वो तो आपको परचेज़ करना पड़ेगा। आप चाहते हो किसी से डायरेक्ट, कोई आपके सिस्टम से डायरेक्ट कम्युनिकेट करे तो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एनजी रॉक मदद क्या करता है आपको? एनजी रॉक आपको मदद करता है कि आप इसको पूरा यूज़ करो, जो आपको यूज़ करना है यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है, एनजी रॉक डॉक्स में जाओगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी आपको मिल जाएगा और यहाँ से आप इसके बारे में पढ़ सकते हो।